मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी विद्यार्थी चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमए द्वितीय सेमेस्टर षष्ठम प्रश्न पत्र में संकलित कुंवर नारायण जी की कविता लखनऊ। संपूर्ण कविता पढ़ने से पहले थोड़ा इसके सार पर चर्चा कर ली जाए। तो कुंवर नारायण द्वारा रचित लखनऊ शीर्षक रचना एक चर्चित रचना रही है, जो इनके आमने सामने काव्य संग्रह से संकलित है। यह जो कविता है वह इन्होंने एक काव्य संग्रह लिखा है आमने सामने। यह लखनऊ कविता उसी में संग्रहित है। अनेक कवियों ने लखनऊ के अनेक किस्से बखान किए हैं। कुंवर नारायण आज के लखनऊ का यथार्थ चित्रण करते दिखाई पड़ते हैं इस कविता के द्वारा, अपनी इस रचना के द्वारा। लखनऊ शहर जो अपनी नफासत, नज़ाकत, कारीगरी, रौनक, अदाब के नियमों के तहजीबों के लिए मशहूर था। चर्चा में अपने प्रमुख केंद्र विषय में लाते हुए लखनऊ के संदर्भ में कहते हैं कि वह लखनऊ जो अपनी नफासत, नज़ाकत, कारीगरी, वहाँ की रौनक, वहाँ के अदब, वहाँ का आदाब, स्वागत का तरीका, वहाँ की तहजीब, जो लखनऊ इन सब चीज़ों के लिए मशहूर था, वह लखनऊ अधमरे बूढ़े की तरह खांस रहा है। पहले कहीं ना कहीं भूतकाल की चर्चा करते हुए आज वर्तमान की बात कहते हुए कहते हैं कि जो लखनऊ कहीं ना कहीं इन सभी विशेषताओं से भरा पड़ा था, आज किसी अधमरे बूढ़े की तरह खांस रहा है। तहजीब पता नहीं कहाँ है, और यहाँ की जो तहजीब थी वो पता नहीं कहाँ चली गई है। चारों ओर शोर है, धुआं, भीड़, भागम भाग, आपाधापी का माहौल बना है। अभी वर्तमान लखनऊ के संदर्भ में बात करते हुए लिखते हैं, लोग बात बात पर बहस करने लगते हैं। जो बात सभ्यता की चाशनी में लपेट कर आदमी को परोसी जाती, उसे झट से समझ लेने वाले अब नहीं रहे। नौजवान थके थके से लगते हैं। वहाँ के संदर्भ में बात करते हुए कहते हैं कि लखनऊ के जो नौजवान हैं यहाँ पे सब थके थके से लगते हैं। लखनऊ में आए परिवर्तन को कवि अपनी पूरी संवेदना के साथ व्यक्त करना चाहता है। कुंवर नारायण यहाँ पे लखनऊ में जो परिवर्तन आए हैं उसके संदर्भ में पूरी तरीके से अपनी संवेदना के द्वारा उसे व्यक्त करना चाहता है, जिसके संदर्भ में एक पंक्तियाँ भी लिखते हैं कि किसी बेवा के सब्र सा जर्जर गुंबदों के ऊपर अवध की उदास शामों का सामियाना थामे, किसी तवायफ की गज़ल सा हर आने वाला दिन, किसी बीते हुए कल सा कमान कमर नवाब के झुके हुए शरीफ आदाब से लखनऊ। कहते हैं सरसार, मजाज, शौकीन, बेनियाज जैसे शायरों ने लखनऊ की शान शौकत, अवध की सुबह शामों को रौनक का जो स्वरूप अपनी शायरी में बयान किया है, वह वर्णन आज के लखनऊ से मेल नहीं खाता। कहते हैं कि जो वर्णन शायरी लिखने वालों ने, गज़ल लिखने वालों ने अपने डायरी में लिखे हैं, लखनऊ के संदर्भ में बड़ा बखान किया है लखनऊ का, कहीं ना कहीं आज अगर उसे वास्तविक तौर पर से देखा जाए तो वह वास्तविकता यहाँ पे नहीं झलकती है। बिल्कुल उसी तरह लखनऊ नहीं रह गया है। अब लखनऊ कराह रहा है। कहते हैं कि जो अब लखनऊ है वह कराह रहा है, किसी मरीज की तरह नई ज़िंदगी को तरस रहा है। कहते हैं कि लखनऊ का हाल इस तरह है कि जैसे वह कोई मरीज हो चुका है और दर्द से कराह रहा है। इसी के संदर्भ में कवि एक कविता कहता है कि खंडहरों में सिसकते किसी बेगम के सबाब सा लखनऊ, बारीक मलमल पर कड़ी हुई बारीकियों की तरह इस शहर की कमज़ोर नसाफत, नवाबी ज़माने की जनानी अदाओं में किसी मंचले को रिझाने के लिए कव्वालियों गाती हुई नजाकत। यह थोड़ा कुछ सार था जो इस पंक्ति के द्वारा आपके सामने रखा गया। आइए पढ़ते हैं संपूर्ण रचना इसमें की। तो क्या लिखते हैं कि किसी नौजवान तरीकों पर त्योरियां चढ़ाए, एक टूटी आराम कुर्सी पर अधलेटे, अधमरे बूढ़े से खांसता हुआ लखनऊ। कॉफ़ी हाउस हजरतगंज, अमीनाबाद और चौक तक 4 तहजीबों में बटा हुआ लखनऊ, बिना बात बात पर बहस करते हुए, एक दूसरे से ऊबे हुए मगर एक दूसरे को सहते हुए, एक दूसरे से बचते हुए, एक दूसरे से टकराते हुए, गम पीते और गम खाते हुए, ज़िंदगी के लिए तरसते, कुछ मरे हुए नौजवानों वाला लखनऊ। लखनऊ के संदर्भ में लखनऊ का एक समझ लीजिए वास्तविक चित्रण करते हुए कवि कहता है कि कवि लखनऊ शहर के वर्तमान स्वरूप को व्याख्यायित करता हुआ कहता है कि लखनऊ शहर आज अधमरे बूढ़े की तरह खांस रहा है और एक टूटी हुई आराम कुर्सी पर अधलेटा होकर किसी युवक के नए ढंग या तौर तरीकों को देखकर अपनी त्योरियां चढ़ाता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है। लखनऊ शहर आज 4 सभ्यताओं अथवा तहजीबों में बट गया है। जो कौन है तहजीबों में बट गया है, जो कि हैं कॉफ़ी हाउस, हजरतगंज, अमीनाबाद और चौक तक। बस यहीं तक सीमित होकर रह गया है।
आज लखनऊ में रहने वाले लोग बात बात पर बहस करते हुए एक दूसरे से ऊबे परंतु एक दूसरे को बस झेलते हुए से दिखाई पड़ते हैं। वे कभी एक दूसरे से बचने का प्रयास करते हैं तो कभी बिना कारण के ही एक दूसरे से टकराते हैं। ऐसा लगता है कि मानो सब के सब अपना दुख पीकर और दुख सहन करते हुए जी रहे हों। कभी कहता है कि आज लखनऊ का युवा भीतर से मरा हुआ जान पड़ता है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी के लिए तरसते मरे हुए कुछ नौजवानों वाला लखनऊ, उसी के संदर्भ में कहते हैं कि आज का युवा भीतर से मरा हुआ जान पड़ता है। उसकी क्रिया प्रतिक्रिया ऐसी लगती है मानो वह ज़िंदगी की तलाश कर रहा हो। गम पीते हुए ज़िंदगी के लिए तरसते हुए मरे नौजवानों का लखनऊ। आगे क्या है, आगे लिखते हैं, नई सामे अवध 10 सेकंड में समझने वाली किसी बात को करीब 2 घंटे की बहस के बाद समझाया। अपनी सरपट दौड़ती अक्ल को किसी बेअक्ल की समझ के छकड़े में जोतकर हजरतगंज की सड़क पर दौड़ा कर थकाया। ख्वाहिशों की जगह बहसों से काम चलाया और सामे अवध को सामते अवध की तरह बिताया। कवि कुंवर नारायण लखनऊ की वर्तमान सामों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 10 सेकंड में समझाने वाली किसी बात को करीब 2 घंटे बहस के बाद समझाया। क्या कहते हैं कि जो बात 10 सेकंड में समझाई जा सकती थी अब वह 2 घंटे की बहस के बाद ही समझाई जा सकती है। आगे क्या कहते हैं कि अपनी सर पर दौड़ती अक्ल को किसी बेअक्ल की समझ में जोत कर, अर्थात ऐसा लगता है मानो अपनी तेज गति से दौड़ती हुई बुद्धि को किसी बुद्धिहीन की बुद्धिरूपी छकड़े में जोत दिया हो। क्या कहते हैं कि मानो कि अपनी तीव्र बुद्धि को किसी बुद्धि रूपी छकड़े में जोत दिया हो, जिसने हजरतगंज की सड़कों पर उसे दौड़ा कर थका डाला था। ख्वाहिशों की जगह बहसों से काम चलाया और सामे अवध को सामते अवध की तरह बिताया। आगे कभी कहता है, सामे अवध की रौनकें देखने को जो इच्छाएं मन में थीं वह कहीं दब सी गई हैं और इच्छा पूरी करने के स्थान पर बहस करते हुए वहीं पर बिता दी गई है। लखनऊ की जो खुशहाल सामे अवध को सामते अवध की तरह बिताया। आगे क्या कहते हैं कि लखनऊ की जो खुशहाल सामों की छवि जो मन में बसी थी वह छवि दरकती सी अनुभव हुई और लखनऊ की शाम अब कष्टकारी शामों में बदल गई हैं। आगे अभी क्या कहता है कि बाजार जहाँ ज़रूरतों का दम घुटता है, बाजार जहाँ भीड़ का एक युग चलता है, सड़कें जिन पर जगह नहीं, भाग जिसकी वजह नहीं, महज एक बेरौनक आना जाना, यह है शहर का बिसात खाना। कभी अब कहता है, आगे क्या कहता है कि लखनऊ शहर का एक बाजार बिसात खाना जहाँ ज़रूरत की सभी चीज़ें मिलती हैं। लखनऊ का शहर एक बिसात खाना बाज़ार जहाँ सभी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आज बाज़ार को देख के ऐसा लगता है मानो वस्तुएं तो बहुत हैं लेकिन आवश्यकताओं का दम घुट रहा हो। ऐसा लगता है जहाँ ज़रूरतों का दम घुटता है, बाज़ार जहाँ भीड़ का एक युग चलता है, जहाँ पर चलने वाली भीड़ का एक मानो एक युग के समान प्रतीत होती है। आगे क्या कहती है, जिन पर जगह नहीं, भाग सड़कें जिन पर जगह नहीं। आगे क्या कहते हैं, वहाँ पर चलने वाली भीड़ एक युग के सामने प्रतीत होती है। आगे सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं। आगे कहते हैं, भाग जिसकी वजह नहीं, चारों ओर भागम भाग मची है। यह महज एक बेरौनक आना जाना, यह है शहर का बिसात खाना। आगे कवि कहता है कि ये बेमतलब की दौड़ भाग यहाँ पे लगी रहती है जिसमें कोई भी रौनक नहीं है। आगे क्या कहते हैं कवि, किसी मुर्दा शानो शौकत की कब्र सा, किसी बेवा के सब्र सा, किसी मुर्दा शानो शौकत की कब्र सा, किसी बेवा के सब्र सा, जर्जर गुंबदों के ऊपर अवध की उदास शामों का सामियाना थामे, किसी तवायफ की गज़ल सा, हर आने वाला दिन किसी बीते हुए कल सा, कमर नवाब के झुके हुए शरीफ आदाब सा लखनऊ, खंडहरों में सिसकते किसी बेगम के सबाब सा लखनऊ, बारीक मलमल पर कढ़ी हुई बारीकियों की तरह इस शहर की कमज़ोर नफासत नवाबी ज़माने की जनानी अदाओं में किसी मंजिले को रिझाने के लिए कव्वालियाँ गाती हुई नजाकत, किसी मरीज की तरह नई ज़िंदगी के लिए तरसता सरसार और मजाज का लखनऊ, किसी शौकीन और हाय किसी बेनियाज का लखनऊ, यही है किबला हमारा और आपका लखनऊ। आगे क्या कहते हैं,
फिर से कवि पढ़ते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं कि किसी मुर्दा शान शौकत की कब्र सा, किसी बेजान की सब्र सा, जर्जर गुंबदों के ऊपर अवध के उसमें थामे सामियाना थामे। पूरी तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं तो क्या कहता है कि लखनऊ मानो ऐसा जान पड़ता है कि उसकी सारी शान शौकत मर सी गई हो। क्या कहते हैं, किसी मुर्दा शान शौकत की कब्र से, कि जैसे उसकी पूरी शान शौकत जो थी वो बिल्कुल मर सी गई हो। आगे क्या कहते हैं, किसी बेवा के सब्र सा, और या एक विधवा के समान धैर्य रखकर खस्ता हाल गुंबदों के ऊपर अवध की उदास शामों का सामियाना लेकर महज खड़ा हुआ प्रतीत नजर आता है। किसी तवायफ की गजल सा, हराने वाला दिन किसी बीते हुए कल सा। और आगे क्या कहते हैं, आज अवध की वैश्या की गजल सा लगने लगा है। आज जो अवध है वो किसी वैश्या की गजल सा लगने लगा है, जिसका हर दिन आने वाला बीता हुआ कल सा प्रतीत होता है। कमर नवाब की झुके हुई शरीफ आदाब सा लखनऊ। आगे क्या कहते हैं कि जिसका हर ऐसा लगता है कि लखनऊ किसी बूढ़े नवाब जिसकी कमर आदाब पेश करने के लिए झुककर कमान सी हो गई है के समान हो गया है, बिल्कुल उसी तरीके से बदल गया है। आगे क्या कहते हैं, खंडहरों में सिसकते किसी बेगम के सबाब सा लखनऊ, बारीक मलमल खंडहरों में सिसकते किसी बेगम के सबाब से लखनऊ। अर्थात कवि क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि लखनऊ किसी बेगम की जवानी की तरह खंडहर में बदल कर सिसक रहा हो। आगे, बारीक मलमल पर कड़ी हुई बारीकियों की तरह इस तरह की कमज़ोर नफासत नवाबी जमानी की जनानी अदाओं में किसी मंचले को रिझाने के लिए कव्वालियाँ गाती हुई नजाकत। आगे कवि लखनऊ की नफासत और नजाकत को इंगित करते हुए कहते हैं कि यह सब बारीकियां जो मलमल के कपड़े पर कढ़ाई के रूप में उभरा करती थी, वह अब कलाकारियां कमज़ोर सी पड़ने लगी हैं। नवाबों के ज़माने में जिन अदाओं को बड़ी हुनरमंदी के साथ प्रस्तुत किया जाता था, वह आज बस मंचलों को रिझाने के लिए कव्वाली गाने वाली बनकर रह गई हैं। आगे क्या कहती हैं, किसी मरीज की तरह नई ज़िंदगी के लिए तरसता सरसार और मजाज का लखनऊ, किसी शौकीन और हाय किसी बेनियाज का लखनऊ, यही है किबला हमारा और आपका लखनऊ। कवि कहता है, सरसार और मजाज जैसे शायरों का लखनऊ आज किसी बीमार के समान नई ज़िंदगी को तरस रहा है। किसी शौकीन और बेनियाज का लखनऊ वह नहीं रहा जैसा उन्हें वर्णित किया गया है। महोदय, यह तो हमारा और आपका लखनऊ है। तो यह थी कविता कुंवर नारायण जी की लखनऊ। धन्यवाद।